हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल SM एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोग को सिखाऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन यानी क्वेश्चन बन गया है व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या है? व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या है? फलन क्या है? हिंदी भाषा में बोले तो फलन क्या है? तो देखिए फलन क्या है, इसकी परिभाषा हम आपको एकदम सरल भाषा में लिख के बताते हैं और प्रैक्टिकल करके बताएंगे आपको कि फंक्शन होता क्या। और आप प्रथम बार ऐसा वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर कि फंक्शन की परिभाषा इतना सरल। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन? एक लाइन में हम बोल सकते हैं कि जो जिस पर निर्भर मतलब डिपेंड, जो जिस पर निर्भर करता है वह उसका फंक्शन यानी फलन होता है। जो जिस पर निर्भर करता है वह उसका फंक्शन यानी फलन होता है। ये तो हुई परिभाषा की बात। अब आइए एग्जाम्पल लेते हैं, इसको करके देखते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं y बराबर 2x प्लस 1, इसको मानते हैं समीकरण 1। इसमें देखिए कि कौन किस पर निर्भर करेगा वह करके देखते हैं। y बराबर 2x प्लस 1 है, इसमें हम लोग x का मान रखेंगे, y का मान मिल जाएगा। x का मान रखेंगे, y का मान मिल जाएगा। उसको हम लोग करके देखते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 2 तो y बराबर कितना, उसको तो हम लोग रख सकते हैं। यहाँ रख लीजिए y बराबर 2 इंटू एक्स के जगह पर 2 रखिए तो हो जाएगा आपको 2 प्लस 1 यानी 2 दूना 4 5 हो गया, यानी y बराबर 5। फिर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर -1 तो y बराबर कितना, फिर से मान रखिए हो गया y बराबर 2 इंटू एक्स के जगह पर -1 प्लस 1 तो -2 प्लस 1 यानी -1। फिर हम लोग रख सकते हैं समीकरण 1 में x बराबर 5 तो y बराबर कितना। चलिए तो फिर से इसको सोल्व करते हैं। y बराबर 2 इंटू 5 प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 यानी 11, यानी y का मान कितना आएगा 11। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि y का मान मिल रहा है किसके मानों पर, x के मानों पर। मतलब x का मान रखते जाते हैं और y का मान मिलता जाता है। यानी यहाँ लग रहा है कि y का मान जो है x के मान पर निर्भर करता है और परिभाषा है कि जो जिस पर निर्भर करता है वह उसी का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर y जो है x के मानों पर डिपेंड करता है, यानी y का मान x के मान पर डिपेंड करता है। इसका मतलब हुआ कि y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है। जो जिस पर निर्भर करेगा वह उसी का फंक्शन होगा। तो यहाँ पर y का मान x के मानों पर निर्भर करता है, इसी कारण से y x का फंक्शन, y x का फंक्शन। इसे संकेत संकेत में लिखते हैं क्या, देखिए y बराबर f ऑफ x, y बराबर f ऑफ x। इसका मतलब हुआ कि y x का फंक्शन है। y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x।
उसी प्रकार से इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, y इक्वल टू वाई ऑफ x मीन्स y x का फंक्शन है। एक तरह से तो देख लिए कि जो जिस पर निर्भर करता है वह उसी का फंक्शन होता है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा y x का फलन होगा, यह तो लिखने के स्टाइल पर डिपेंड करता है। देखिए हम फिर लिख के बताते हैं आपको। यदि ऐसा लिख दिया जाए x बराबर 2y माइनस 1, इसको समीकरण 2 माना जाए, तो फिर देखिएगा क्या होगा। फिर इसमें आप y का मान रखिए, x का मान मिलेगा, तो लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 1, तो x बराबर क्या, तो कैलकुलेशन कीजिए। x बराबर 2y, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 यानी 1, यानी x का मान आ गया 1। फिर उसी प्रकार से समीकरण 2 में y बराबर रख लीजिए 3, तो x बराबर क्या, तो फिर इसको सोल्व कीजिए। x बराबर 2 इंटू y का मान रखना है कितना 3 माइनस 1, x बराबर आपका आ गया 6 माइनस 1 यानी 5, यानी आपको निकल गया यहाँ 1 ले जाओगा, x का मान हो जाएगा 5। इसी प्रकार से और सारा मान रखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि y का मान रखने पर x का मान मिलता जाएगा। यहाँ क्या हुआ था कि x का मान रखते गए y का मान मिलते गया, और इस समीकरण लिखने के स्टाइल चेंज कीजिएगा, फंक्शन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर लिखने का स्टाइल चेंज किए हैं, तो x डिपेंड कर रहा है y पर, x डिपेंड कर रहा है y पर, तो जो जिस पर डिपेंड करता है, जो जिस पर निर्भर करता है वह उसका फंक्शन होता है। तो यहाँ पर x डिपेंड कर रहा है y पर, तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ x y का फंक्शन है, यहाँ x y का फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो इसे संकेत में क्या लिखेंगे, इसे संकेत में लिखेंगे x बराबर f ऑफ y, फंक्शन ऑफ y, x बराबर f ऑफ y, या लिखेंगे फंक्शन ऑफ y बोलेंगे इसको पढ़ेंगे x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, या फिर ऐसे भी लिखाता है x बराबर x ऑफ y, x बराबर x ऑफ y मतलब x y का फलन। तो इससे तो क्लियर है कि जो जिस पर निर्भर करेगा, जो जिस पर निर्भर करेगा वह उसका फलन होता है। यहाँ पर हम लोग देखें कि y डिपेंड कर रहा है x पर, तो y हो गया x का फंक्शन। यहाँ देख रहे हैं कि x डिपेंड कर रहा है y पर, तो x y का फलन हुआ, y का फंक्शन हुआ। तो इससे तो पूरा क्लियर है कि जो जिस पर निर्भर करेगा वह उसी का फंक्शन होगा। इसका मतलब है कि हम लोग अपने माता पिता पर पैसे के लिए डिपेंड करते हैं, इसका मतलब हम लोग अपने माता पिता का फंक्शन हुए, फलन हुए, क्योंकि जो जिस पर निर्भर करेगा वह उसी का फंक्शन। और सिंबल देखते हैं इसमें, जैसे आप लिख दिए y बराबर f ऑफ x, मतलब y x का फंक्शन, फिर लिख दिए x बराबर f ऑफ y, मतलब x y का फंक्शन, फिर लिख दिए थीटा बराबर f ऑफ अल्फा, मतलब थीटा अल्फा का फंक्शन है, फिर लिख दिए z बराबर f ऑफ t, मतलब z t का फंक्शन है, फिर लिख दिए t बराबर f ऑफ बीटा, मतलब t बीटा का फंक्शन है। इन दी सेम वे इसी प्रकार से सब आ जाएगा। यानी हम लोग सीख गए कि फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन क्लियर है कि जो जिस पर निर्भर करेगा वह उसी का फंक्शन होता है। इतना करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग फंक्शन समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जरूर, अच्छा लगा कि खराब लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक बच्चे को लाभ मिले
और इसका लाभ उठा सके। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जितना भी नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।